दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भास्कर मिश्रा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक छोटा सा सिपाही हूं और अब आप सबके बीच का आप सभी का एक छोटा सा सेवक हूं। रात को 12:30 बज चुके हैं लगभग जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे भी वैसे ही नींद आती है सामान्यतया, जैसे कि सभी को, किंतु आज मुझे नींद नहीं आ रही। उसकी वजह है कि मेरे मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। सवाल अजीत दुबे जी, जो कि लगभग 4-5 दिन से एनटीपीसी में ड्यूटी करते हुए गायब हो गए अचानक, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हैं। जिस तरीके से पुलिस की जांच पड़ताल चली, और अब मुझे ऐसा लगता है साथियों, जिस तरीके से आज हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी माननीय एसपी महोदय से मिले थे और जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं लगभग औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, तो ऐसा लगता है कि अब पुलिस जो है अपने जांच के अंतिम पड़ाव पे है और लगभग ये मान के चलिए कि पुलिस निराश और इस पूरी घटना को एक तत्काल कोई न कोई स्टोरी दे करके, कोई न कोई कहानी दे करके और इसका पटक्षेप करना चाहती है। अभी तक जो पुलिस की जांच हुई उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में जो पैदा हो रहा है वो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे ही घर में आपका कोई परिजन, आपका कोई सगा संबंधी, लड़का हो, भतीजा हो, नाती हो, पोता हो, कुछ भी, वो मान लीजिए हमारे घर में आया, सबके जानते हुए आया और फिर अचानक आया, एक बात और, आया और निकला नहीं। उसको आते हुए लोगों ने देखा हमारे घर में और आने का प्रमाण भी है, लेकिन किसी ने जाते हुए नहीं देखा, न जाते हुए देखा और ना ही जाने का कोई प्रमाण है। और इसी बीच में जो भी आपका परिजन आया, जो भी आपका रिश्तेदार आया, वो गायब हो जाता है। यानी आपका परिजन हमारे घर में आया, आते हुए का प्रमाण भी है, सब लोगों ने देखा भी, जाते हुए किसी ने नहीं देखा, ना तो कोई प्रमाण है और ना वो लड़का कहीं गया। इसके बावजूद भी अचानक गायब हो गया और हम ये कह दें कि हमको तो कुछ जानकारी ही नहीं है और हमारा इसमें कोई उत्तरदायित्व तो कोई तय ना करे। कोई ये मान ले कि हाँ, ये तो बहुत मासूम है बेचारा, इसको कैसे पता होगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आया और वह निकला नहीं, हमारे घर में ही रहा और गायब हो गया, उसमें हमारी कोई भूमिका ना हो? चलो मान लेते हैं कि हमारी कोई भूमिका ना हो, लेकिन क्या हमें कोई जानकारी ना हो, ऐसा विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शायद ही कोई ऐसा पागल मूर्ख होगा जो कि इस बात पर विश्वास करेगा कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आया और हमें ही जानकारी ना हो कि उसका क्या हुआ। सेम ऐसी बात, ऐसी कंडीशन एनटीपीसी पर लागू होती है। क्यों नहीं लागू होती? जब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपकी हर जगह एंट्री रिपोर्टिंग हो रही है, घंटे घंटे पर आपकी रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ जानकारी हो रही है, आपकी एक सुई घूमती है तो आपको पता चल जाता है। तो फिर मेरा वही फिर घूम फिर के सवाल आता है, इतना बड़ा सशरीर व्यक्ति अगर गायब हो गया
तो एनटीपीसी के एक भी कर्मचारी को कैसे ज्ञात नहीं होगा कि वो व्यक्ति कहां गया। और इसके बावजूद कि जबकि अजीत दुबे जी जहां पे ड्यूटी करते थे, तो आज जो लोग इस पार्ट में थे वो लोगों ने बताया, और जो लोग बहुत लोग इस पार्ट में वहां पे एनटीपीसी के जिनका आना जाना रहता है उन लोगों से हमने जानकारी हासिल की, तो बताया गया, हम यद्यपि हमें जाने का अवसर नहीं मिला, तो ये बताया गया कि जहां वो ड्यूटी करते थे वहां पानी जरूर गिरता था, पानी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन चारों तरफ से शायद पैक्ड एरिया है, बंद एरिया है। और बताया गया कि इतना पैक है कि अगर वहां एक चूहा भी मर जाए ना, तो बदबू से आदमी कहीं वहां आसपास का व्यक्ति रह नहीं सकता। तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती, भगवान ने करे कोई दुर्घटना हुई है, तो क्या वहां से जरा सा भी इतने बड़े इंसान की कोई स्मेल 4 दिन बाद नहीं आती, जहां बंद एरिया है। फिर गोताखोरों ने भी, क्योंकि उसका बहाव भी नहीं है, वो ठहरा हुआ पानी है, तो फिर क्या इतने गोताखोरों ने वहां वो लगाया। आपने देखा होगा कि कई हादसे यहाँ पे जब अच्छी बरसात हो रही थी तो इधर रेल नदी वगैरह में कई हादसे हुए थे जिसमें कई बच्चे बह गए थे, और फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद यहाँ से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में जाकर के गोताखोरों ने पकड़ लिया। तो जब इतनी बड़ी नदी में इतने बड़े बहाव में पकड़ा जा सकता है, तो क्या एक सीमित दायरे में जहां जल भराव है वहां गोताखोरों को एक डेड बॉडी अगर होती तो नहीं पता चल जाता? निश्चित रूप से पता चल जाता और बॉडी मिलती। ये सब बातें है। तो आप जरा हमें बताइए कि इस पुलिस ने जो जांच किया उसमें एक भी बार एनटीपीसी को से बयान तक दर्ज नहीं किया, एनटीपीसी से बयान तक नहीं लिया। क्यों? जो अजीत दुबे जी थे उनके पूरे परिजनों को बुला करके उनसे पूछताछ कर ली गई, और पता नहीं कहां कहां पुराने संबंधों को ढूंढ ढांड के पुलिस ने उनको पता कर लिया, उनसे जो है तो बयान दर्ज कर लिया, जितने लोग वहां थे उनसे दर्ज कर लिया, लेकिन एनटीपीसी के एक भी कर्मचारी, और यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि कहने में सुनने में भी आ रहा है कि वहां से एलएनटी में काम करने वाले उसके कुछ वर्कर्स जो कि बाहरी थे, बिहारी थे, उन लोगों से उनका कुछ कहा सुनी हुआ था, और उस दिन भी वो लोग वहां शायद काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे भी पूछताछ नहीं की गई, और शायद वहां का कॉन्ट्रैक्टर भी गायब है। क्यों? इतनी हितैषी एनटीपीसी और वहां के कर्मचारी लोग क्यों है, जबकि उसके घर में लड़का गया, लड़के के जाने का पूरा सबूत है, वहां से निकलने का कोई सबूत नहीं है, और आसपास में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला पुलिस को 4 दिनों को ढूंढने के बाद जहां जिससे ये साबित हो सके कि आखिर वो लड़का गया कहां, कोई उसका सुराग मिल सके। तो फिर मेरा पूछना है कि क्या उससे आसमान निकल गया या जमीन खा गई? साफ साफ ये सारा वारदात इंगित करता है कि एनटीपीसी को पता है कि अजीत दुबे जी कहां हैं, और उन पर पुलिस का कोई एंगल नहीं जा रहा है, ना पुलिस ने कोई उसमें प्रयास किया। अब पूरी तरह से पुलिस एनटीपीसी को बचाने के लिए एक नई स्टोरी गढ़ रही है, नई कहानी गढ़ के और कुछ लीपापोती करके, और इस मामले को पटाक्षेप करना चाहती है। सच्चाई यही है। और एक बात और कह दूं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो निचले लेवल के थाने लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका बहुत दोष हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको जो भी आदेश निर्देश ऊपर से मिले, जितने मिले, वो लोग लगातार कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं, भले ही वो गलत एंगल में कर रहे हो, लेकिन उनको जो ऊपर से निर्देश मिला, जो बड़े अधिकारियों से निर्देश मिला, वो कर रहे हैं। दोष इसमें बड़े अधिकारियों का है। आप जरा हमसे बताइए कि ये घटना साथियों, जहां पे एसपी महोदय का निवास है, जहां पे कलेक्टर महोदय का निवास है, मान लीजिए कलेक्टर महोदय तो खैर क्वारंटाइन है, बीमार है, उनका दोष हम नहीं मान सकते, लेकिन जो एसपी महोदय हैं
उनके निवास स्थान से 500 मीटर की दूरी पर लगभग ये घटना घटी है। लेकिन आज तक 4-5 दिन हो गए, माननीय एसपी महोदय एक भी बार इस पार्ट में नहीं गए और जनता के समक्ष नहीं आए कि हम क्या कर रहे हैं कि जनता को विश्वास दिला दें। क्या इतनी छोटी घटना यह है कि माननीय एसपी महोदय अगर इस पार्ट पे जाते तो उनका स्टेटस कम हो जाता, और फिर अगर जनता के इस दुख दर्द में एसपी के जाने से स्टेटस कम होता तो ऐसे एसपी की आवश्यकता क्या सिंगरौली वासियों को है या जनता को है? कहीं के जनता को ऐसे एसपी की आवश्यकता नहीं है जो एसी में 24 घंटा सोता रहे और मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। तो पहली घटना है यहां सिंगरौली में कि एसपी इतनी तरीके से कि केवल आज तक कभी भी फील्ड में उसको देखा नहीं जाता, केवल और केवल ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं और शायद मिलते भी बड़े वीआईपी लोगों से, इसके अतिरिक्त किसी से मिलते भी नहीं। आम आदमी से बाहर ही वो आवेदन एक सिपाही लगा के रखा है, हमने सुना है कोरोना के डर से बाहर से ही वो आवेदन देके चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े लेवल के अधिकारी है, जो डिसीजन मेकिंग लेने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से एनटीपीसी को बचाया जा रहा है, जानबूझ के बचाया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर एनटीपीसी निर्दोष है, निष्पक्ष है, तो फिर एनटीपीसी ने मीडिया को अपने एनटीपीसी के अंदर प्लांट के अंदर स्पॉट पर जाने से क्यों रोक रखा है? क्यों रोक रखा है? और खुद भी एनटीपीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस पूरे वाकये का जो है तो खुद अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि इससे पहले नहीं रखा। आप लोगों को याद होगा कि जब फ्लाई एश डैम टूटा हुआ था, उस ठीक दूसरे दिन एनटीपीसी ने वालों ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और मीडिया के समक्ष पूरी बात रखी थी, घटना दुर्घटना का अपना पक्ष रखा था। इस मामले में क्या हो गया? क्यों सांप को सूख गया एनटीपीसी को? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में चोर है, कहीं ऐसे सवाल ना आ जाए कि एनटीपीसी फंस जाए। इस वजह से मीडिया को न तो वहां अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही उसके क्या कहते हैं वो एनटीपीसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तीसरा सवाल मेरा है साथियों कि जो एनटीपीसी का मुख्य सुरक्षा विंग है सीआईएसएफ, वहां बताया गया कि उसका जो मेन कैमरा है, जो एमएसजी वगैरह क्या कहते हैं हमको मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उसके अंदर बहुत गया ही नहीं हूं, बहुत बार हल्के बुल्के जगह गया हूं, तो जाने का चूंकि वहां अंदर कोई खास परमिशन वगैरह भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत कोशिश भी नहीं करता। लेकिन यह बताया गया कि जो मेन सुरक्षा एजेंसी है उसका जो मेन कैमरा है वो महीनों से खराब पड़ा हुआ है, उसका पूरा सिस्टम खराब पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी ने बताया कि जहां अजीत दुबे जी ड्यूटी करते हैं, जहां की ये घटना है, उसके आसपास जो है जो जितने भी सीसीटीवी कैमरा है, एक आग को छोड़ करके सारे खराब हैं और सारा सिस्टम खराब है। क्यों? क्या एनटीपीसी कोई बीपीएल धारी संस्था है? क्या इतनी गरीब है कि वो क्या कहते हैं कैमरे, अपनी सुरक्षा कैमरे जो है सीसीटीवी कैमरे को ठीक नहीं करा सकती, या पूरे सुरक्षा सिस्टम को ठीक नहीं करा सकता? या फिर अजीत दुबे जी के साथ जो घटना दुर्घटना हुई उसके पूरे सभी सबूत को मिटाने के लिए उन पूरे कैमरों को जानबूझ के तोड़ा गया या खराब किया गया? ऐसा तो नहीं है। मुझे तो बिल्कुल यह लग रहा है, पूरा शक है कि ऐसा ही हुआ है और इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने के लिए पूरे सिस्टम को खराब कराया जानबूझ के। इसकी जांच होनी चाहिए। ये तमाम 2-3 सवाल हैं साथियों, और मैं लास्ट में शुरू दिन से मैं कहता रहा हूं कि इसमें एनटीपीसी दोषी है और एनटीपीसी के लोगों को पता है, उनके कर्मचारियों को पता है कि अजीत दुबे जी के साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस गलत एंगल में ढूंढ रही है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसमें एसपी का और बड़े अधिकारियों का, जो भी उनके हो, उनमें पूरा हाथ है इस एनटीपीसी के लोगों को बचाने के लिए। और चाहे ये भय का कारण हो कि उनके टुकड़ों पर ये लोग पड़ रहे हैं, उनके घरों में रहते हैं, या चाहे और कारण कोई हो कि इनका जो भी हो। सवाल एक प्रश्न मेरा मीडिया से भी, खासकर वो मीडिया
जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, जो बड़ा, जिनके संपादकों का बड़ा बड़ा चेहरा और गर्वान्वित चेहरा होता है, घमंडियाए हुए होते हैं, उन संपादकों से और उन बड़ी मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 दिन में ये जो घटना हुई, ये आपको बहुत छोटी घटना लगती है? ये बहुत छोटी घटना आपको लगती है? आज तक मैंने 5 दिनों में नहीं देखा कि किसी बड़े मीडिया वाले ने, जो यहाँ के बेचारे लोकल मीडिया के, स्थानीय मीडिया हैं, जो यूट्यूब वाले मीडिया हैं, जो सामान्य चैनलों वाले मीडिया हैं, वो बेचारे रात दिन लोगों को खबर पहुंचा रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हम सबको वास्तविकता का पता चल रहा है जितना भी हो सकता है, क्योंकि उनकी संवेदना यहां से जुड़ी हुई है। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो जो भारी भारी भरकम चेहरे वाले जो संपादकीय है, यहाँ महोदय लोग आए हुए, जो ब्यूरो चीफ बन के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, वो केवल और केवल सिंगरौली में उसी प्रकार से है जो बार बार अधिकारी लौट के आते हैं ना, जिस प्रेम से, उसी प्रेम से ये लोग भी आए हैं, जीने खाने के लिए आए हैं। ये आप जरा देखिए, दैनिक भास्कर यहाँ का सबसे बड़ा लोकप्रिय पेपर माना जाता है, और सबसे बड़ा क्या कहते हैं वो माना जाता है, सबसे ज्यादा चलने वाला, चूंकि उनका यहाँ पे खुद का प्रिंटर है, प्रिंटिंग प्रेस है, जिसकी वजह से जल्दी पेपर मिल जाता है और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। ये बात अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन उसमें आप देखिए उसकी खबर की प्राथमिकता देखिए इस घटना पे, कहीं साइड में छोटा सा लगा हुआ है, सामने में बड़ी बड़ी खबरें ऐसी हैं जहां भूमाफिया पैदा किए जाते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता। जिन खबरों का, वो खबर निकाल के और फिर वहां जमीन का रेट बढ़ा के भूमाफिया पैदा की जाती है। ये काम इनके लिए, उन संपादकीय महोदय के लिए फ्रंट पृष्ठ में निकलता है। और फिर एनटीपीसी से निश्चित रूप से ऐसा कोई कौन सा संबंध है, मैं जानना चाहता हूं इन बड़े संपादकों के, कि जो आप इतनी बड़ी घटना को किनारे में साइड में छोटी सी निकालते हैं, इतना ताकि किसी की नजर न पड़ जाए, और सामान्य घटना के रूप में। ये भी इस सिंगरौली की जनता को सोचना पड़ेगा कि ये मीडिया वाले जो है, जो मेन स्ट्रीम और बड़े मीडिया, बड़े ब्यूरो चीफ, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने आप को कहते हैं, इनको भी आपको जवाब देना चाहिए और इनसे भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने कौन सा दायित्व निभाया है। एनटीपीसी के समक्ष आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पैदा किया? पुलिस ने सवाल क्यों नहीं पैदा? हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के दिमाग में अगर ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आपके दिमाग में, आप तो बड़े बड़े पढ़ के लिख के आए हो, बड़े संपादकीय बनते हो, आपके दिमाग में तो बड़ा खुराफात वाला समाचार निकलता है, चलता है, और अच्छे अच्छे भी चलते हैं, तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? इसलिए क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं, इस सिंगरौली की जनता को जानना होगा, और सिंगरौली की जनता जानती है। और कोई ऐसा नहीं कि मीडिया में कोई आ गया भगवान हो गया और वो सबको बिल्कुल वो कर देगा और डरने की जरूरत है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो उनको निकालना हो निकालें, उल्टी सीधी खबर किसी को भी कुछ भी बना दें, किसी की छवि खराब कर दें, करें अगर सब। लेकिन सच्चाई जो होती है ना, वो कभी भी मरती नहीं है, परेशान होती है, लेकिन विजय उसी सच्चाई का ही होता है। और मैं आप सबसे अंतिम एक आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग कल बिननगर, यानी आज अब 12 बज चुके हैं, तो नया दिन आ चुका है, यानी आज बुधवार है मेरे ख्याल से। तो आज हम लोग सुबह 9-10 बजे जो भी जितने समय लोग पहुंच सके वहां पे हमें पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, क्योंकि सिंगरौली की अस्मिता का सवाल है, सिंगरौली की शक्ति का सवाल है, सिंगरौली का अत्याचार खिलाफ खड़ा होने का सवाल है, न्याय पाने का सवाल है। ये केवल एक अजय द्विवेदी के साथ नहीं का सवाल नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका पता नहीं चला। और अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में हमारे घरों के कितने बच्चे गायब हो जाएंगे, कितने लोग गायब हो जाएंगे, ये हमें फिर खबर नहीं चलेगी और ना कभी हम लड़ पाएंगे। और अगर आज खड़े हुए तो एक इतिहास कायम हो जाएगा, और जो लोग एनटीपीसी को बचाने का काम कर रहे हैं उनके में भी दहशत पैदा होगी, और आगे आने वाले समय में भी एनटीपीसी भी सुरक्षा को लेकर के विशेष ध्यान देगा, हमारे बच्चे बचाए जा सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जिनको जो सूचना मिलती है, जैसे भी मिलती है, आप लोग नगर थाने के पास पहुंचने का कष्ट करें। इतना जरूर है कि शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से हमें वहां रुकना है, बात करना है, दबाव बनाना है,
और वहीं पे फिर बाद में सब लोगों के साथ मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम लोगों को कोई दिशा नहीं दी जाती, हमारे लिए कोई नया मतलब हमारा जो लड़का है, हमें किसी भी तरीके से उसको वापस नहीं किया जाता, तो हमें क्या करना है ये उसी समय तय करेंगे। इसलिए आप सबसे, और रही बात हमारी, तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि अंतिम लड़ाई तक मैं रहूंगा। हमारे ऊपर चाहे मुकदमा लगे, चाहे जो भी लगे, चाहे जैसा भी लगे, चाहे वो लोग मुझे फांसी देने की व्यवस्था कर दे, गोली मारने की व्यवस्था कर दें, लेकिन अगर इस शरीर में अगर सांस चलती रहेगी तो मैं वहां रहूंगा, मैं लोगों का साथ दूंगा, जो वहां उनका परिजन चाहे गए उस तरीके से व्यवहार करूंगा। और एक बात और आप सबसे निवेदन कर दे रहा हूं मैं, कल हम लोग और हमारी जो टीम है, जो हमारी लीगल टीम है, हम लोग मिलकर के हाई कोर्ट में हैवियस कॉर्पस लगाने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि माननीय उच्च न्यायालय इन एनटीपीसी को और यहाँ के प्रशासन और पुलिस को एक निश्चित टाइम देगी, कितने दिन में, वो जो 4 दिन 6 दिन होता है, इतने दिन में तुम सशरीर सामने वाले व्यक्ति जो गायब है उसको उपस्थित करो। नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर 302 का मुकदमा लगेगा, कानूनी कार्रवाई होगी और ये सब हम लोग करवाएंगे। तो ये लीगल लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अंतिम तक लड़ेंगे। अगर ये लोग, और आप सबसे ये वादा भी करते हैं कि एनटीपीसी पर तो मुकदमा कायम होगा और मुकदमा बनता है, कानूनी उत्तरदायित्व एनटीपीसी का बनता है, पुलिस को एनटीपीसी को उत्तरदायी ठहराना चाहिए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। और अगर नहीं करती पुलिस तो पुलिस को भी इसका जवाब हाई माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ेगा और एनटीपीसी को तो देना ही पड़ेगा। मुकदमा तो उसके ऊपर कायम होगा, आज नहीं हो तो अगर 4 दिन बाद होगा, लेकिन होगा और करना पड़ेगा। सामान्य बात नहीं है, यह लोकतंत्र है। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि लोकतंत्र में, चूंकि सिंगरौली में जिस तरीके से अत्याचार और अनाचार चल रहा है, यहां के लोगों को भेड़ बकरी समझा जाता है, यहां के लोगों को जानवरों सा सलूक किया जाता है, यहां के लोगों को सोचते हैं ये तो कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए हमें ये ताकत दिखानी होगी कि नहीं, इस लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वो सिंगरौली की जनता बखूबी समझती है, सीधी जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। और जिस दिन जाग गई और पूरी शक्ति के साथ हम खड़े हो गए, उस दिन तुम्हारा बैंड बजा देंगे। और जो ये सिंगरौली प्रेम से आप वहां से ट्रांसफर करा के वापस लौट के आते हो ना, तो यहां से ट्रांसफर करा के अगर नहीं भागे तो मेरा नाम भास्कर मिश्रा नहीं और इस सिंगरौली की जनता का दम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कल भारी से भारी तादाद में बिननगर थाना के पास पहुंचे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से और शांति तरीके से हम लोग जन पावर दिखाना है। ये दिखाना है कि सिंगरौली के लोग अगर चाहे तो कभी भी किसी भी समय पर किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, केवल एक आवाज पे। इसलिए और जरा उस परिवार को आप समझिए, अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए तो भी अगर वहां खड़े होंगे उस परिवार को, जिसकी हालत इतनी दयनीय है, जिसका बच्चा खो गया, जिसका भाई खो गया और चलते फिरते अच्छा चल के आया, जिसको खिला पिला के उसकी मां ने भेजा, वो अचानक गायब हो गया, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। तो कम से कम हम लोगों के एकत्रित होने से, एकजुट होने से, जहां हमारी एकजुटता पता चलेगी लोगों को और हमारी ताकत पता चलेगी, वहीं पे उस परिवार को मोरल सपोर्ट भी मिलेगा। और एक चीज जान लीजिए साथियों, दुख किसी के पास, दुखी व्यक्ति के पास जाने से किसी का आप दुख तो नहीं हट सकते, लेकिन उसका दुख बांट जरूर सकते हैं। और ध्यान रखिए, किसी का दुख बांटना ये सबसे बड़ा इंसानियत है, सबसे बड़ी इंसानियत है और सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप अपने आप को धार्मिक, अपने आप को इंसान कहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिननगर थाने के पास कल पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत, जय सिंगरौली। धन्यवाद।